हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एनिमल किंगडम का फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कितनी क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है। एनिमल किंगडम में आज हम पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस का बेसिक्स जान लिया है, इंट्रोडक्शन इसका जान लिया है, और आज हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसको कितने क्लासेस में बांटा गया है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी पढ़ेंगे इन क्लासेस के, और इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बिना देर किए। टाइम पास नहीं करना है हमें क्लास में। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस में। नंबर फर्स्ट इसका है टर्बलेरिया क्लास, नंबर सेकेंड ट्रिमेटोडा है, और नंबर थर्ड सेस्टोडा है। इन्हीं तीनों क्लासेस के बारे में आज हम कुछ बेसिक्स जानेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जानेंगे, और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह जानेंगे। ठीक है, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम लोग जानेंगे, और आगे आने वाली क्लासेस में हम इनसे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेन ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें हम लिख करके इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है। तो आगे चल करके आप इसका जो क्वेश्चन आंसर हो वो अच्छे से, अभी मान लीजिए शॉर्ट टाइप आंसर में क्लासिफिकेशन आ जाए, प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो आप लोग लिखेंगे कैसे। तो आज हम वो चीज़ें थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे हमें लिखना है। तो क्लासिफिकेशन करने से पहले थोड़ा सा हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जानेंगे, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जानेंगे। तो क्योंकि और अगर किसी ने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन नहीं देखा है तो वो जा करके उसमें एनिमल किंगडम में पार्ट 6 करके है, उसको देख लेगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन से पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस हम थोड़ा सा देखेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसमें जानेंगे, इसमें 3 क्लासेस हैं। कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसको? 3 क्लासेस में। और इनके जो ऑर्गेनिज्म इनमें पाए जाते हैं वो कुछ फ्री लिविंग नेचर के होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं कि ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मीन्स डिजीज प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ कैसे होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं। लिविंग्स एंड पैरासाइटिक इन नेचर, मीन्स ये फ्री लिविंग्स भी होते हैं जो कि डिजीज कॉज नहीं करते हैं, और जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज्ड नहीं करते हैं। तो ये नॉट कॉज, एक सेकेंड, डिजीज, और ये डिजीज होते हैं, डिजीज होते हैं। इनके जो सेस्टोडा का मेंबर होता है, टर्बलेरिया और ट्रिमेटोडा का जो बॉडी सेगमेंट होता है वो अनसेगमेंटेड होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड इन टर्बलेरिया
एंड ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा। और सेगमेंटेड होता है सिस्टोडा क्लास होता है। सेगमेंटेड सिस्टोडा में आ जाता है। उसमें भी कौन सा सेगमेंट होता है? स्यूडो सेगमेंट। स्यूडो सेगमेंट, स्यूडो सेगमेंट पाया जाता है। स्यूडो सेगमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्यूडो सेगमेंट्स क्या होता है? स्यूडो सेगमेंटेशन क्या होता है? सबसे पहले सेगमेंटेशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? सेगमेंटेशन के लिए क्राइटेरिया जो होता है मीन्स नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं वो फिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ सेगमेंट्स फिक्स होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है सेगमेंटेशन के लिए? क्राइटेरिया नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स। और जो बॉडी का लार्जेस्ट सेगमेंट होता है, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेगमेंट होना चाहिए। फर्स्ट सेगमेंट होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया किसके लिए हैं? ट्रू सेगमेंटेशन के लिए। किसके लिए? ट्रू सेगमेंटेशन के लिए। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के सिस्टोडा क्लास में क्या पाया जाता है? स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट नॉट फिक्स्ड। और क्या होता है? इसका जो लार्जेस्ट सेगमेंट होता है ये बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। लास्ट सेगमेंट इसका बनाता है। तो लिख लेते हैं हम, लार्जेस्ट सेगमेंट फाउंड ऑन posterior part of the body। ठीक है, लार्जेस्ट सेगमेंट कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमने बेसिक से जाना। और अगर आपने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा तो हम लिंक डाल देंगे, या फिर एक फोल्डर हमने बनाया है, एनिमल किंगडम करके फोल्डर ही हमने बनाया है। उसमें जा कर के आप एनिमल किंगडम्स के बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। कहाँ से? बेसिक से स्टार्ट किया। सारा एनिमल किंगडम था अभी तक का जितना भी हमने पार्ट किया है। पार्ट नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। 6 पार्ट उस फोल्डर में है, आप जाके देख लीजिएगा। आगे भी हम एनिमल किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन, पूरे फाइलम, सारे कुछ इसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले इनको हम कितने क्लासेस में डिवाइड किए हैं? 3 क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में। फर्स्ट क्लास है टर्बलेरिया। टर्बलेरिया टर्बलेरिया। नंबर सेकेंड क्लास है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा।
और नंबर थर्ड पे आ जाएगा सिस्टोडा, सिस्टोडा। अभी सबसे पहले हम टर्बुलारिया के बारे में जानेंगे। ये इनका जो लिविंग नेचर होता है वो किस प्रकार से होता है, ये फ्री लिविंग पाए जाते हैं, मीन्स ये किसी भी होस्ट में नहीं पाए जाते, ये डिजीज काज नहीं करते हैं, ये फ्री लिविंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मीन्स नॉट डिजीज काज्ड, नॉट काज्ड डिजीज, नॉट काज्ड डिजीज। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं बॉडी। बॉडी इसका कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी अनसेगमेंटेड। इसका जो इपिथेलियल सेल वाल होता है, इपिथेलियल वाल जो होता है, इपिथेलियल वाल सिंसाइशियल होता है, सिंसाइशियल। अब सिंसाइशियल का मतलब क्या होता है, मीन्स मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इपिथेलियल सेल हम लिख लेते हैं, इपिथेलियल वाल ना लिख करके इपिथेलियल सेल लिख लेते हैं। इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल कैसा होता है, सिंसाइशियल होता है, मीन्स इसका जो सेल्स होता है उसमें मेनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मेनी न्यूक्लियर कंडीशन, न्यूक्लियर कंडीशन। अभी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये टर्बुलारिया ही चल रहा है, इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट, सेंसरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें सकर्स एंड हुक्स अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, सकर्स अब्सेंट होते हैं, सकर्स अब्सेंट होते हैं। इसके जो इपिथेलियल सेल वाल है इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आगे हम ट्रिमेटोडा में ही देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, कौन सा क्लास है ये, ट्रिमेटोडा, ओ सॉरी टर्बुलारिया। टर्बुलारिया में ही हम देख रहे हैं। आगे क्या है इसका जो बॉडी वाल है, ये इपिथेलियल सेल वाल है, वो सिंसाइशियल है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, मीन्स नो लार्वल फॉर्म, डायरेक्ट, नो लार्वल फॉर्म, लार्वल फॉर्म। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स में नंबर फर्स्ट आ जाएगा प्लेनेरिया, जिसे हम डुजेसिया भी बोल देते हैं, डुजेसिया। इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है,
हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। मीन्स इसके बॉडी का अगर कोई भी पार्ट अगर किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई या वहाँ से टूट जाता है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लेनेरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है। नंबर सेकेंड पे इसका जो एग्जाम्पल है ये है बाईपैलियम। बाईपैलियम। नंबर थर्ड है थिसैनोजोन। थिसैनोजोन। और नंबर फोर्थ है एग्जाम्पल इसका कॉन्वोल्यूटा। कॉन्वोल्यूटा, ठीक है। तो इसके टर्बुलारिया के मेंबर्स कौन कौन से आ गए? प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। कैसा है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। प्लेनेरिया डुजेसिया, इसमें एक क्वेश्चन हाईएस्ट रीजनरेशन पावर से पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट रीजनरेशन पावर वाला एनिमल क्या है, उसमें प्लेनेरिया भी दिया रहेगा तो आपको प्लेनेरिया लगाना है। और रीजनरेटिंग पावर कहाँ पे है? इकाइनोडर्मेटा में है। इकाइनोडर्मेटा में भी रीजनरेशन पावर होता है, ठीक है। तो प्लेनेरिया हो गया, बाईपैलियम हो गया, थिसैनोजोन हो गया, कॉन्वोल्यूटा हो गया, जो कि इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास कौन सा था? ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा, इसे हम फ्लूक्स भी बोल देते हैं, फ्लूक्स बोल देते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लेते हैं हम। इसका सबसे पहले बॉडी देखते हैं। बॉडी कैसा होता है? अनसेगमेंटेड बॉडी इसमें भी पाया जाता है, अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। बॉडी कैसा पाया जाता है? अनसेगमेंटेड पाया जाता है। और इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसमें हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? हुक्स एंड सकर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन अब्सेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स अब्सेंट होता। अब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि इनको क्या है, होस्ट की बॉडी में रहना है, ये डिजीज काजिंग एनिमल हैं, तो इन्हें सेंसरी ऑर्गन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट देख लेते हैं। इसमें कैसा होता है? सीलिया और ये सीलिया वगैरह क्या होते हैं इसमें? मीन्स वही सेंसरी ऑर्गन भी अब्सेंट होते हैं, सीलिया भी अब्सेंट होता है। अभी ट्री में इसमें टर्बुलारिया में क्या था कि टर्बुलारिया में सीलिया प्रेजेंट होते थे फॉर लोकोमोशन, ठीक है। और इसमें सीलिया अब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं? अब्सेंट होते हैं। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है मीन्स लार्वल फॉर्म इसमें पाया जाता है, लार्वा प्रेजेंट। लार्वा कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देख लेते हैं। और इसमें इसके जो लार्वा होते हैं, इसमें अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ हम बताते हैं कौन कौन से लार्वा इसमें पाए जाते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आता है फैसियोला। फैसियोला
हिपैटिका, हिपैटिका। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सीप लीवर फ्लूक, सीप लीवर फ्लूक। क्या बोलेंगे, सीप लीवर फ्लूक्स। और इसमें लार्वल फॉर्म 5 लार्वा पाया जाते हैं, 5 स्टेज ऑफ लार्वल फॉर्म पाया जाता है, 5 स्टेज ऑफ लार्वल फॉर्म। कौन कौन सा स्टेज पाया जाता है, 5 स्टेज ऑफ लार्वल फॉर्म पाया जाता है। नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा मीरासीडियम, मीरासीडियम। सेकेंड पे स्पोरोसिस्ट आ जाएगा, स्पोरोसिस्ट। थर्ड पे रेडिया आ जाएगा। फोर्थ पे आ जाएगा सर्केरिया, सर्केरिया आ जाएगा, एक सेकेंड। फिफ्थ पे आ जाएगा मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ये सारे इसके लार्वल फॉर्म हो गए, लार्वा ऑफ फैसियोला, लार्वा ऑफ फैसियोला। नंबर सेकेंड हो गया फैसियोला गिगैंटिका, फैसियोला गिगैंटिका। इसको हम कैटल लीवर फ्लूक बोल देते हैं या फिर कैटल फ्लूक बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कैटल लीवर, एक सेकेंड, लीवर फ्लूक, तो क्या बोलेंगे, कैटल लीवर फ्लूक्स। नंबर थर्ड आ जाएगा सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। इसको ब्लड फ्लूक बोल देते हैं, एक सेकेंड, क्या बोल देंगे, ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक। और ये जो सिस्टोसोमा है ना, इसमें जैसे फैसियोला में हमने देखा 5 लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, और सिस्टोसोमा में जो रेडिया और मेटासर्केरिया होता है वो लार्वल फॉर्म अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसमें हम लिख देंगे रेडिया एंड मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया अब्सेंट, ठीक है। नंबर फोर्थ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, अगला नंबर आ जाएगा फैसियोलोप्सिस, लोप्सिस बस्काई। इसको इंटेस्टाइनल फ्लूक बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूक, फ्लूक्स बोल देते हैं। फिफ्थ नंबर आ जाएगा पैरागोनिमस, पैरागोनिमस वेस्टरमनी, वेस्टरमनी, ठीक है, पैरागोनिमस वेस्टरमनी। इसको हम बोल देंगे ओरिएंटल लीवर फ्लूक, नो, ओरिएंटल लंग्स फ्लूक, सॉरी, ओरिएंटल लंग फ्लूक। क्या बोलेंगे, ओरिएंटल लंग्स फ्लूक। तो ये हमने ट्रिमेटोडा देखा। अब हम आगे चलते हैं, सिस्टोडा देख लेते हैं। क्लास सिस्टोडा, कौन सा क्लास, सिस्टोडा देखेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें जो है क्या होता है, ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस, इसकी जो बॉडी होती है, इसका बॉडी जो होता है वो स्यूडो सेगमेंटेड,
अभी हमने बताया ना स्यूडो सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, स्यूडो सेगमेंटेड होती है, स्यूडो सेगमेंटेड मीन्स इसमें जो सेगमेंट्स के नंबर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, सेगमेंट्स नंबर नॉट फिक्स। और क्या होता है, लार्जेस्ट सेगमेंट प्रेजेंट द posterior part of body, posterior part of body। बॉडी कैसी होती है सिस्टोडा में, स्यूडो सेगमेंटेड होती है, मीन्स इसके सेगमेंट के नंबर फिक्स नहीं होते हैं और इसमें लार्जेस्ट सेगमेंट जो होता है, जो कि ट्रू सेगमेंटेशन में लार्जेस्ट सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट माना जाता है। और इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट सेगमेंट क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है और सेगमेंट फिक्स नहीं होते हैं। सिस्टोडा को हम टैप वर्म बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, टैप वर्म, टैप वर्म बोल देते हैं। आगे चलते हैं। इसमें ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, मीन्स काजेज डिजीज, काज डिजीज, काज डिजीज। सेंस ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन जब ये दूसरे की बॉडी में रह रहे हैं तो इनको सेंस ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। सेंस ऑर्गन कैसे हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनका बॉडी हमने बताया ही स्यूडो सेगमेंटेड होता है, मीन्स इसमें सेगमेंट तो होते हैं बट सेगमेंट के नंबर और फिक्स नहीं होते हैं और सेगमेंट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो लार्जेस्ट सेगमेंट से बना होता है, मीन्स एंटीरियर पार्ट में इसके सेगमेंट स्मॉलेस्ट होते हैं और इसका जो सकर्स और हुक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट, क्या होता है, सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, मीन्स इसमें भी लार्वल फॉर्म पाया जाता है, इन डायरेक्ट लार्वल फॉर्म प्रेजेंट, ठीक है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है। कौन सा लार्वा होता है, ओंकोस्फीयर लार्वा बोलते हैं, ओंकोस्फीयर लार्वा, या इसी को हम हेक्साकैंथ लार्वा बोल देते हैं, हेक्साकैंथ लार्वा बोल देते हैं। हेक्साकैंथ लार्वा क्यों बोलते हैं, जब इसका लार्वल फॉर्म होता है उसमें 3 पेयर हुक्स प्रेजेंट हो, काइटिनस हुक, ऐसे इसका मान लो इसका ये माउथ है तो इसमें 3 पेयर काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको हम हेक्साकैंथ मीन्स 1 2 3 4 5 6 मीन्स हेक्साकैंथ लार्वा 3 पेयर काइटिनस हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस लार्वा को हम हेक्साकैंथ लार्वा भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को हम सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म भी बोल देते हैं, सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म भी बोलते। ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस कब बोलते हैं, जब मान लीजिए किसी को टीनियसिस हुआ, टीनिया इसे जो सिस्टोडा के मेंबर होते हैं, टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सेजिनेटा
ये सारे जो मेंबर्स होते हैं इनके, तो ये क्या है, मान लीजिए ये किसी ह्यूमन में टीनियसिस हुआ है, किसी ह्यूमन में टीनियसिस हुआ है और उसका जो है फीकल मैटर से उसके टीनिया सोलियम के लार्वा बाहर आ गए। अब किसी को बाहर में क्या होता है, जब ये उसको फीकल मैटर को पिग्स वगैरह खा जाते हैं तो वो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए पास होते हुए वो उनकी बॉडी में, उनके मसल्स में पहुंच जाता है। अब मसल्स को जो लोग पिग्स वगैरह खाते हैं, वो पोर्क खाते हैं, वो तो उनको क्या होता है, उनको ये सिस्टिक सर्कोसिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। बट अगर किसी ह्यूमन को डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी से ही, फीकल मैटर से ही, मान लो कहीं कुछ साग सब्जी हुई, कुछ भी हुआ, तो उनसे अगर किसी भी माध्यम से ह्यूमन बॉडी में डायरेक्ट ये लार्वा चले गए, डायरेक्ट इन्फेक्ट कर दिए ह्यूमन बॉडी को, पिग के मतलब मीडिएटेड जो सोर्स इसका पिग ना रह करके डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी ही हो जाती है, तो उस डिजीज को हम सिस्टिक सर्कोसिस बोलने लगते हैं। क्या बोल देते हैं? सिस्टिक सर्कोसिस बोल देते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो ओंकोस्पियर लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा जो होता है, ये इसके पिग की बॉडी में, पिग्स मसल्स में जा कर के रहता है। पिग्स मसल्स को मान लीजिए अधपका हुआ, अच्छे से पका हुआ मांस नहीं है उसका, तो किसी ने खाया तो उससे क्या होता है, उसको टीनियसिस हो जाती है। बट यही, और ये टीनियसिस, सिस्टिक सर्कोसिस, ये इसका जो डेवलपमेंट होता है, ब्लैडर वर्म लार्वा का जो डेवलपमेंट होता है वो पिग के मांस में होता है। कहाँ पे? पिग के मसल्स में होता है। और जब ये तो ये जब लार्वल फॉर्म फीकल मैटर में ही प्रोग्लॉटिड्स वगैरह रहे, तो ये जाके डायरेक्ट ह्यूमन को जब इन्फेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लैडर वर्म लार्वा बनता है ये ह्यूमन बॉडी में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ह्यूमन बॉडी में बनेगा। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। कैसा? बहुत ही खतरनाक होता है। मान लीजिए ये इंटेस्टाइन से होते हुए मान लीजिए आइज में चला गया, हार्ट में चला गया, तो इसको हम सिस्टिक सर्कोसिस बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टिक सर्कोसिस बोल देते हैं। और ये बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो इसको ये सिस्टिक सर्कस लार्वा बोला जाता है। इसको ये ह्यूमन के ब्रेन में, आइज में, ऐसे जगह चला गया, अनवांटेड जगह चला गया, तो इसको सिस्टिक सर्कोसिस बोल देते हैं। और अगर इंटेस्टाइन के थ्रू, पीक के थ्रू ह्यूमन को इन्फेक्ट किया तो इसको हम टीनियसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीनियसिस बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टोडा मीन्स टैप वर्म बोल देते हैं इसको ना, टैप वर्म। क्यों? क्योंकि ये रिबन शेप का होता है, रिबन शेप का होता है, इसीलिए इसको हम टैप वर्म बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? टैप वर्म बोल देते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इसको हम पोर्क वर्म बोल देते हैं। पोर्क टैप वर्म, पोर्क टैप वर्म। ये पिग, इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो पिग है। ठीक है, नंबर सेकेंड जो है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा, इसको हम बीफ टैपवर्म, बीफ टैप वर्म, या फिर इसी को कैटल टैपवर्म बोल देते हैं। कैटल टैपवर्म, क्या बोलेंगे इसको हम? कैटल टैप। एक सेकेंड, नंबर थर्ड में, ये थर्ड है ना, थर्ड नंबर आ जाएगा हाइमेनोलेपिस नाना।
लैपिस नाना, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, नहीं तो एक में मिल जाएगा। ये स्मॉलेस्ट टैपवर्म, सबसे छोटा टैपवर्म इसको माना जाता है, स्मॉलेस्ट टैपवर्म बोलते हैं इसको, टैपवर्म। और नेक्स्ट है नंबर 4, एक सेकेंड, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इसको डॉग टैपवर्म बोलते हैं, डॉग टैपवर्म। इसी को हम हाइडेटेड भी बोल देते हैं, हाइडेटेड वर्म या फिर हाइडेटेड टैपवर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टोडा के मेंबर्स हो गए। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एग्जाम्पल्स वगैरह सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।